सिंध एक ऐसी धरती है जहां मोर अपने पंख फैलाकर फिरते, जहां रेगजार किसी सखी दिल की तरह से वसीओ अरीज है, जहां जंगलों से मोहब्बतें फूटती। मेरा बचपन किसी हद तक सिंध में गुजरा। सिंधी जबान से, आदत व अतवार, मिजाज और अदब व आदाब से एक गहरी वाबस्तगी है सिंध का नाम। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि ये वो धरती है जहां दरिया सिंध बहता है। ये भिटाई की जमीन है, सच्चल सरमस्त की जमीन है, शेख अय्याज की जमीन है, हसन दर्स की जमीन है। यहाँ शायर बसते हैं, सूफी बसते हैं, कलंदर बसते हैं। मोहब्बतों से सरशार होने की जमीन है सिंध। बहुत लंबे अरसे के बाद मौका मिला और मैं शुक्रगुजार हूँ हैदराबाद किंग्समैन का, जो पाकिस्तान सुपर लीग की एक टीम है, और उनकी वजह से मुझे हैदराबाद आने का मौका मिला। आखिरी बार मैं हैदराबाद 1983 में आया था। 1983 के बाद अब 2026 में आया। मुझे हैदराबाद के नकूश मिटे मिटे से कुछ याद थे। कोई फैक्ट्री एरिया था, कहीं मैं ठहरा था अपने वालिद के साथ, लेकिन मुझे उस वक्त भी ये शहर बड़ा भला, बड़ा खूबसूरत लगा था। और अब जो यहाँ आया हूँ तो इस शहर की बूबास ही अलग है, फजा ही अलग है। लोगों के मिजाज का धीमापन, रख रखाव, तौर तवार, हर चीज में एक सलीका है, एक करीना है। हैदराबाद एक खूबसूरत शहर है, कल्होड़ों का, तालपुरों का, किसी जमाने में मुगलों का और किसी जमाने में बरतानवियों का। उसकी तारीख में मैं क्या जाऊंगा। हाँ, तारीख तो शायरों से, अदीबों से, नसर निगारों से, गीत गाने वालों से, लोक गीत गाने वालों से, मोहब्बतें बांटने वालों से बनती है। हुक्मरानों की तारीख तो सब एक ही जैसी है। वो लाहौर क्या, कराची क्या, हैदराबाद क्या, हुक्मरान तो एक ही जैसे हर जगह होते हैं। हाँ, सिंध धरती को ये एजाज हासिल है कि यहाँ बड़े खूबसूरत शायर पैदा हुए हैं। मैं आज सुबह निकला और इधर बाजार में आ गया जहाँ टावर है। ये टावर वैसे तो बरतानवी दौर की निशानी है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत है। ये शाही बाजार है जिसके अतराफ कभी बहुत से हुनरमंद आबसे थे। नेरून कोट को ढूंढते ढूंढते, एक ऐसी पहाड़ी को ढूंढते हुए जहां सैलाब का खतरा ना हो, कल्होड़ो खानदान यहाँ आन पहुंचा था और यहीं हैदराबाद की बुनियाद रखी थी। इस ऊंचाई पर 55 फीट ऊंचा है ये जगह, ये टावर जहां मैं मौजूद हूं 55 फीट ऊंचा है सतह समंदर से। मोहसिन भोपाली, काबिल अजमेरी बड़े मशहूर शायर हैं यहाँ के दोनों। उनके शेरों के साये में चलेंगे, लेकिन हैदराबाद की कुछ बिल्डिंग्स, जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं, बरतानवी दौर की बनी हुई बिल्डिंग्स, बड़ी खूबसूरत हैं। रंग ढंग कुछ फर्क है इस शहर का। मैं रात में भी निकला था, लेकिन अब जो इन इमारतों को देखता हूँ, इनके कदीम होने को, इनके डिज़ाइन को, बहुत ही मुख्तलिफ है ये इमारतें। मुझे बस फिरना है हैदराबाद में, आप मेरे साथ ही रहिए। बहुत लंबी चौड़ी तारीख बताना नहीं चाहता, बस वो कल्बी वारदात बताना चाहता हूँ जो इस शहर में फिरते हुए मुझ पर है। मोहसिन भोपाली को तो आप जानते ही होंगे, जिनका बड़ा मशहूर शेर है, नैरंगी ये सियासत दौरां तो देखिए, मंजिल उन्हें मिली जो शरीके सफर न थी। हमारी जान पे दोहरा अजाब है मोहसिन, कि देखना ही नहीं हमको सोचना भी है। ये मोहसिन भोपाली का शेर है। उम्दा शायर थे, और काबिल अजमेरी को कौन नहीं जानता। वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता।
रास्ता है कि कटता जाता है, फासला है कि कम नहीं होता। मुझे यहाँ से जाना है कोटरी बैराज और फिर रेलवे का ब्रिज देखने के लिए। आप जानते ही हैं कि रेलवे से तो मेरी अकीदत कोई ढकी छुपी है ही नहीं। सारी जिंदगी रेलवे के घरों में रहे हैं, रेल में सफर किया है, रेल तो रेल है। सुराही का भरम खुलता न मेरी तशनगी होती, जरा तुमने निगाह नाज को तकलीफ दी होती। काबिल अजमेरी हैं, हैदराबाद के शायर हैं। वैसे तो मैं बहुत ही बुरा महसूस कर रहा हूं अपने लिए कि मैं सिंध में आता जाता रहा, किसी हद तक बड़ी मोहब्बत मिली इस जगह से, लेकिन सिंधी जबान में दरक नहीं रख सका, सिंधी जबान बोल नहीं सका। थोड़ी बहुत समझ जरूर लेता हूं। लेकिन आपको हैरत होगी ये सुन के कि हैदराबाद किंग्समैन का जो एक एंथम है वो मैंने सिंधी जबान ही में लिखा है, जिसके बोल मैंने इस व्लॉग के बिल्कुल शुरू में पढ़े। ओ सिंध, ओ सज्जन सिंध, ओ सुठो सिंध, ओ प्यारो सिंध। सुराही का भरम खुलता न मेरी तशनगी होती, जरा तुमने निगाह नाज को तकलीफ दी होती। मकामे आशिकी दुनिया ने समझा ही नहीं, वरना जहां तक तेरा गम होता वहीं तक जिंदगी होती। क्या कहने, तुम्हारी आरजू क्यों दिल के वीराने में आ पहुंची। बहारों में पली होती, सितारों में रही होती। मैं तो वीरानों में आ गया, तुम्हारी आरजू क्यों आ गई वीरानों में। बड़ा ही खूबसूरत शहर है ये हैदराबाद, और क्या कुछ है यहाँ। यहाँ की शामें बहुत ही खूबसूरत है, हर वक्त हवा चलती रहती है, हर वक्त। और ऐसी खूबसूरत हवा जो मशहूर किए जाती है, खास तौर पे शाम के वक्त। जमाने की शिकायत क्या, जमाना किसकी सुनता है, मगर तुमने तो आवाज़े जुनू पहचान ली होती। ये सब रंगीनियां खूने तमन्ना से इबारत है। शिकस्ते दिल न होती तो शिकस्ते जिंदगी होती। रज़ाए दोस्त काबिल मेरा मयारे मोहब्बत है, उन्हें भी भूल सकता था अगर उनकी खुशी होती। काबिल अजमेरी के अशार हैं ये। यहाँ हैदराबाद की शायरात भी बहुत मकबूल है। माई बुच्चल, अगर हम क्लासिकल पोइट्री में देखें तो माई बुच्चल हैं, माई महकी हैं, और जदीद शायरात में अजरा सुमरू हैं, अमर सुमरू हैं, शबनम गुल हैं, रुखसार हैं, नसीब गुल हैं। जनाब सच्चल सरमस्त भी बहुत उम्दा शायर हैं यहाँ के। हैदराबाद से तो नहीं हैं लेकिन सिंध के शायर हैं, लेकिन सच्चल सरमस्त तो खैर पूरे सिंध में ही बहुत मकबूल हैं। दिलबर के दर पे मैं तो दीवाना हो रहा हूँ, यारो मैं दो जहां से बेगाना हो रहा हूँ। ये अक्ल फहम इसके दीदार ने उड़ाया, जुल्फों के पेचो खम में मस्ताना हो रहा हूँ। आएगा जो वो दिलबर तीरों की होगी बारिश, सीना सफर है सच्चल निशाना हो रहा हूँ। शेख अय्याज बहुत बड़े शायर थे जो कि 20वीं सदी में पैदा हुए, 20वीं सदी में वफात पाई। मेरे दीदा वरो मेरे दानिशवरो, पाँव जख्मी सही डगमगाते चलो। राह में संगो आहन के टकराव से अपनी जंजीर को जगमगाते चलो। रवत कश नेको बद कितने को होता कद, सर में बादल लिए हैं तहैया किए। बारिश जहर का एक नए कहर का, मेरे दीदा वरो मेरे दानिशवरो, अपनी तहरीर से अपनी तकदीर से नक्श करते चलो। थाम लो एकदम ये आसाए कलम, एक फिरौन क्या लाख फिरौन हो डूब ही जाएंगे। शेख अय्याज की शायरी बड़ी जानदार शायरी है। इस दरिया में जो दश्त है एक दिन महशर बन जाएगी। तू और मैं तो बस सिंधु में एक लहर उभारे जाएंगे। मरना है हर एक इंसान को पर यूं न मरेंगे हम,
साथी कोई आग लगा, शोला भड़का, एक नए किनारे जाएंगे। ये शेख अय्याज हैं, बहुत ही उम्दा, बहुत ही उम्दा। जी साहब, ये कोटरी बैराज है, बड़ा ही खूबसूरत है ये बैराज। दूर तक कश्तियां हैं, साहिल है। जमीनों को सैराब करने के लिए बैराज बनाया गया था, बरतानवी दौर में कायम है, काम कर रहा है बैराज। हवा बहुत तेज चल रही है और हवा हैदराबाद में हर वक्त चलती रहती है। आज हालांकि सूरज भी है, लेकिन बहरहाल हवा से, इस कश्ती से और मल्लाह से फजा में अजीब रंग है। उस्ताद जी क्या कर रहे हो आप? ये भरने रशीदुल हसन साहब ने उनसे कुछ पूछने की कोशिश की है, जिस पे उन्होंने बरजस्ता कहा कि मैं तो समझ गया। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जा काम कर अपना, हमारी वीडियो ना बना। लेकिन रशीदुल हसन नहीं समझे। हाँ। सर ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਰਗੜਾ ਲਾਉਂਦੇ ਜੀ ਤੇ ਗਲਤ ਲਾਉਂਦੇ ਜੇ। क्यों? ਸਰ ਇੱਕ ਸੱਖਰ ਬਿਰਾਜ, ਕੋਟਰੀ ਬਿਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਣਾਇਆ? यार मसला नहीं हैगा, असी है, हम ये कहते हैं कि अंग्रेजों ने बनाया है, उन्होंने अपने लिए बनाया है। ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਚ? नहीं इस्तेमाल वैसे अंग्रेजों को की पता, फिर उन्हें छड़ के जाना पै जाएगा। एक बड़ा अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त आर्किटेक्चर है और बड़ी ज़रूरत थी इस चीज़ की। हो सकता है हम लोग बहुत लेट हो जाते बनाने में। ਸਰ ਲੇਟ ਤੇ ਉਸ ਸੂਰਤ ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ, ਲੇਟ ਨੂੰ ਛੱਡੋ। नहीं मंगला डैम, तरबेला डैम बाद में बने रहे ना, एक वो अंग्रेज से नहीं साढ़े पास से बना के गया सी। ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਤੇ ਅੱਛੀ ਦਿਓ, ਇਹ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਨੇ। यार हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी ना, अब टेक्नोलॉजी आई है तो ऐसे भी कुछ कर लांगे। और ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਉਹ नहीं आप हमारा मौक़िफ़ नहीं समझते। मौक़िफ़ ये है कि अंग्रेज़ों ने इस धरती को, हिंदुस्तान को, जो 5000 साल से 12000 साल पुरानी तहजीब है, उसको लूटा है। इसके ये तारों ने बड़ी तसल्ली न करने निकाले कि यहाँ के वसाइल को लूट के इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लेके आए हैं वो। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕਰ ਲਿਆ। ਸਰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ। तैन लोहे दी बना दी है। ਸਰ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖਨੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲਿਆਓ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਅਜੂਬੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਟਰੀ ਬਰਾਜ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਆ, स्टीमर चलते हैं। ਇੱਥੇ ਸਟੀਮਰਸ ਚੱਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਸਰ। ਇੱਥੇ ਸਫਾਈ ਸੁਥਰਾਈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਮੰਜ਼ਰ ਤੇ ਵੇਖੋ ਨਾ। हाँ ये तो है, बड़ी ज़बरदस्त हवा चलती रहती है। हैदराबाद शहर तो बहुत खूबसूरत है, इसमें कोई शक नहीं है। शहर भी खूबसूरत है और पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा है, इस बात पे कोई शक नहीं है। कभी बहुत अच्छा टूरिस्ट हब बन सकता है पूरी दुनिया के लिए। ਕਮੀ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਗੋਰੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਟੀਮਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ? ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। हाँ नहीं, खाली स्टीमर ही नहीं, पता नहीं स्टीमर का की मसला है, क्योंकि वो के दरिया जो है वो तो डेल्टा बनाता है ना, जाके ठट्टा का तो गिर जाता है। ਡਾਟਾ स्टीमर- ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਰ। डेल्टा 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 ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? मकसद है होंगे कि दरिया ने किधरे आके समुद्र च डिगना भी तो है ना।
ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸਰ? नहीं नहीं अगे तो मुक जाता है तो पीछे इधर ठट्ठे वाल जाता है, ठट्ठे के पास, ठट्ठा के पास जाके, ठट्ठा बहुत कदीम शहर है। अच्छा ये वैसे आपकी बात दुरुस्त है, ये आगे बात मैं मानता हूँ, ये एंशियंट सिविलाइजेशन है सारी सिंध की। और अगर इन मॉन्यूमेंट्स को जैसे रानी कोट है, कोट डीजी है, उमरकोट का ਸਰ फोर्ट ਮੈਂ है, ਆਸਾਨ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 300 ਸਾਲ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 12000 ਸਾਲ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। संभाल लिया, सानू पता ही नहीं है यार। ये आपकी बात वैसे मैं पहली दफा उसी चज की गल की थी वैसे। वो ये कि हमने अपना जो नाता था ना, जो सिलसिला 47 के बाद एक्चुअली पूरी सिविलाइजेशन से तोड़ लिया, उसको ओन ही नहीं करते। ਸਰ ਅਸੀਂ ਔਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਸ਼ਵਰੇ ਵੀ ਇਸੇ ਲਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤੂੰ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੂੰ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਚਲਾ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਇੰਜ ਕਰ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਉਂਝ ਕਰ ਦਿਓ, तो ये गड़बड़ हो जाती है ना सर इस चीज को मतलब आपने अपने कल्चरल और एनवायरनमेंट में रहते हुए ਸਰ ਕਲਚਰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੱਕੜ ਦੀ, ਮੈਂ ਕਸ਼ਤੀ ਦੀ ਮੰਜੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਕਲਚਰ 12000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਰ ਇੱਥੇ ਰਿਜ਼ੋਰਟਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸਟੀਮਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸਟੀਮਰਾਂ ਤੇ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਖਾਣੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਸ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਲਚਰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਲਚਰ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਛੁਡਵਾਉਂਦੇ ਜੇ। होना चाहिए, हो भी सकता है सारा वैसे, लेकिन ये बात सही है, आपने नेग्लेक्ट किया तो। रशीदुल हसन की बातें सुनिए, कह तो ये दुरुस्त रहे हैं कि इस शहर को एक बहुत शानदार टूरिस्ट हब बनाया जा सकता है। यहाँ सब कुछ है, यहाँ खूबसूरत मौसम है, बहुत ही मोहब्बत करने वाले धीमे मिजाज के लोग हैं, यहाँ सहरा है, दरिया है, यहाँ पहाड़ हैं, वीरानों में नखलिस्तान है, यहाँ रनीकोट है, किले हैं। हैदराबाद में क्या नहीं है, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। ये शहर अगर कुछ दीदावरों के पास होता तो एक ऐसा शहर होता जहाँ लोग सैर व तफरीह के लिए उमड़ते चले आते हैं। रशीदुल हसन की एक देरीना ख्वाहिश है कि वो किसी बेलगाम और अड़ियल घोड़े को सरपट दौड़ाएं। अलामती तौर पे तो ये उनकी ख्वाहिशात हैं जो अड़ियल और सरपट दौड़ना चाहती हैं, लेकिन यहाँ हैदराबाद में कोटरी बैराज में ये अपना शौक पूरा करना चाह रहे हैं। और मुझे मिर्जा गालिब याद आते हैं, रो में है रख्श उम्र कहाँ देखिए थमे, नए हाथ बाग पर है न पा है रिकाब में। वाह वाह। लेकिन रशीदुल हसन साहब से घोड़ा संभल नहीं रहा, सरपट दौड़ाने की ख्वाहिश मन में ही रहेगी। बहुत झिझक रहे हैं, डर भी रहे हैं, अंदर से डर रहे हैं, और ये इनका मिजाज है। ये बाज़ औक़ात अंदर से डर रहे हो तो एक फेस फिर भी रखते हैं कि बहुत कायम है। ये अच्छी बात भी है इनकी। नहीं जी नहीं, घोड़े को सरपट दौड़ाना तो क्या था, रशीद साहब उसमें सवारी भी नहीं कर सके। चाहते वो ये थे कि उसकी लगाम छोड़ दी जाए और वो कोटड़ी बैराज में लिए फिरे घोड़े को, जैसे अपने अंदर तुज़दीदा ख्वाहिशात को लिए फिरते हैं। लेकिन ये हो ना सका, और अब ये आलम है कि मौसूफ उतर आए हैं घोड़े से, कुछ कपड़े चाड़ रहे हैं और कुछ खिफत। हमारे पास दरअसल वक्त बहुत कम है, हमें मुख्तलिफ जगहों पे जाना है जहाँ जहाँ हम जाएंगे। एक्चुअली हम एक गाने की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं जो कि एक एंथम है, हैदराबाद किंग्समैन का एंथम, उसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो उस सिलसिले में हमें हैदराबाद में मुख्तलिफ जगहों पे जाना है, जहाँ जहाँ हम जाएंगे आप भी हमारे साथ ही होंगे। अभी हमें जाना है रेलवे ब्रिज पर। ये वो शानदार खूबसूरत कोटरी का रेलवे ब्रिज है, बहुत ही नादिर, बहुत ही शाहकार है।
इंजीनियरिंग का। वैसे तो सक्खर का पुल बनने के बाद जो नया पुल है, लैंसडाउन ब्रिज और इन ब्रिजेस का वक्त गुजर गया, लेकिन बहरहाल ये अब भी मकबूल हैं, यहाँ ट्रेन चलती है अब भी, और मुझे तो खैर ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। रशीदुल हसन की तो हैरत का कोई ठिकाना नहीं है इस ब्रिज को देखने के बाद। मैं जहाँ चल रहा हूँ यहाँ गैप जरा ज्यादा है स्लीपर्स में और चलना थोड़ा दुश्वार है। नीचे नजर जाती है तो एकदम दिल घबराने लगता है। काफी ऊंचाई पे है ये बना हुआ रेलवे का ब्रिज, लेकिन बहुत ही खूबसूरत ब्रिज है। आप बहुत आराम से नहीं चल सकते। हालांकि मैं तो किसी हद तक हुसैनी के पुल पे भी गया, मुझे अब भी ऐसे ही लग रहा है कि जैसे मैं हुसैनी ब्रिज पे चल रहा हूँ। हुसैनी ब्रिज आपको याद होगा, हमने आपको अपर हुंजा में दिखाया था। ऐसा ही खौफ है कुछ यहाँ चलते हुए भी। रशीदुल हसन बहरहाल इस वक्त उन कब्जों को जो टटोल के देख रहे हैं कि ये ठीक लगे हैं, अब तक कायम हैं। दरअसल वो मुझे ये बताना चाहते हैं कि अंग्रेज ने जो काम किया वो बहुत पायदार था। अंग्रेज ने इस जमीन पे जो तामीरात की वो बहुत देर बाद पायदार हैं, जबकि हम एक पुल बनाते हैं तो वो कुछ ही दिनों में, कुछ ही अरसे में लड़खड़ाने लगता है, लरजने लगता है। दरअसल ये बताने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। ये जो एहसास तफाखुर आपको इनकी चाल में नजर आ रहा है, स्लीपर्स पर चलते हुए और और इन कब्जों को टटोलते हुए, वो दरअसल एहसास तफाखुर ये है। अंग्रेज की ईमानदारी और अंग्रेज का अपने काम से कमिटेड होना ये समझने से कासिर है कि ये सब कुछ नौवादियाती इस्तेहसाल के लिए था। मैंने बहुत समझाया लेकिन ये समझते नहीं है। इनका एहसास तफाखुर बहुत से लोगों की तरह जो हमारे यहाँ बसते हैं इस नजरिए के साथ यही है कि अंग्रेज जड़ा काम कर गया वो कोई नहीं कर सकिया। अंग्रेज हुंदा सी ते इत्थे औरतां सोने दियां चेना पा के जंगल च टुरदियां सन, कोई पुछण वाला नहीं सी हुंदा, कोई कहण वाला नहीं सी हुंदा, कोई छेड़न वाला नहीं सी हुंदा। या अंग्रेज ने पुल बनाए ने जी, वरना असीं ते दूर दूर इत्थे हुण तक गड्डियां ते टुरना सी। ये सारी बातें हैं जो यहाँ हैं। 100 साल हो गए ना इस पुल बने ਨੂੰ। ਇੱਕ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਢਿੱਲਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਲ 100 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ ਤੇ ਆਪ ਢਿੱਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। बहरहाल ये अपने कॉलोनियल मास्टर से मोहब्बत की भी एक निशानी है। रशीद साहब फरमा दुरुस्त रहे हैं। वैसे रशीद साहब अंग्रेज़ों को बहुत हाई रेट करते हैं और समझते हैं कि अगर अंग्रेज़ ये सब काम ना करते, इस इंजीनियरिंग को यहाँ हिंदुस्तान तक ना लेके आते, तो शायद आज हम गड्ढों पे ही होते। बहुत से लोगों का ये ख्याल है, लेकिन अंग्रेज़ ने ये सब कुछ जो किया वो नौआबादियाती इस्तेहसाल के लिए किया। यहाँ की फसलों को, यहाँ के खाम माल को समंदर के जरिए बरतानिया तक पहुंचाने के लिए जो इस्तेहसाल किया उसका कोई हिसाब नहीं है। इनका ये ख्याल दुरुस्त है। यहाँ अगर हमने बनाए होते तो ढीले हो जाते कब्जे और पुल लरजना शुरू हो जाता, पुल गिरने वाला होता। ये अपने आप को मलामत करना, मलाइन करना हमारे यहाँ बहुत आम है।
हमने भी बहुत अच्छे काम किए हैं और बहुत से अच्छे काम कर भी रहे हैं, लेकिन रशीद साहब बवजूद मलामत करते रहते हैं। मैं तो खैर बचपन से लड़कपन में, नौजवानी में लोकोमोटिव के हॉर्न, उसके हम हमें दबदबे के साथ वाबस्ता रहा हूँ। रेलवे ट्रैक, दूर तक जाती हुई ट्रेन, रेलवे ईटी कैबिन्स, यार्ड, डीजल की खुशबू, सब कुछ मेरे एहसास में रचा बसा है। लीजिए साहब, हम जा रहे हैं रनीकोट, और वो एक दीवार है, दीवार सी दीवार है। रनीकोट का ख्याल आते ही पता नहीं क्यों शकीब जलाली याद आ रहे हैं मुझे। यहाँ इस वीराने में शकीब जलाली याद आएंगे। वीराने में एक दीवार है, और दीवार भी ऐसी कि आके पत्थर तो मेरे सहन में 2-4 गिरे, जितने उस पेड़ के फल थे पसे दीवार गिरे। ऐसी दहशत थी फजाओं में खुले पानी की, आंख झपकी भी नहीं, हाथ से पतवार गिरे। और क्या खूबसूरत शेर है। मुझे गिरना है तो मैं अपने ही कदमों में गिरूं, जिस तरह साया दीवार पे दीवार गिरे। क्या कहने, बहुत उम्दा इमेजरी। जिस तरह साया दीवार पे दीवार गिरे। साहब, ये है रनीकोट का कला। 44 किलोमीटर लंबी दीवार और बेस्टन्स बनी हुई हैं। दीवार बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ऊंची। अब आप सोचिए, 44 किलोमीटर ये लंबी दीवार, ये एक उजूबा है। उजूबा होना चाहिए, दुनिया को अट्रैक्ट करना चाहिए इसकी तरफ। लेकिन मजाल है हमने कभी प्रमोट किया हो कि हैदराबाद में, जामशोरों में, यहाँ एक ऐसी खूबसूरत दीवार है जिसके साए में बैठकर आप इलेटेड फील करते हैं। देखकर अपने दरोबाम लरज जाता हूँ, मेरे हमसाए में जब भी कोई दीवार गिरे। ये दीवार है, और ये कुछ कह नहीं सकते कब से मौजूद है। दीवार 4वीं सदी ईस्वी से 9वीं सदी ईस्वी के दरमियान कहीं ये तामीर की गई, ये भी कहना है। और कुछ लोग कहते हैं कि कलहोड़ों, तालपुरों के जमाने में भी इसे ठीक किया गया। देखिए, इस दीवार को बिल्कुल ठीक किया गया, बहुत सा काम हुआ है, इसको रेनोवेट भी किया गया है। लेकिन एक बात का ख्याल नहीं रखा गया कि इस दीवार की ओरिजिनलिटी को खराब नहीं होना चाहिए। जब आप इंटरवेंशन करते हैं किसी हेरिटेज साइट में, यानी अगर आप सीमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं या कुछ और जदीद तर्ज पे अगर आप उसको रेनोवेट कर रहे हैं या कंजर्व कर रहे हैं, तो उसकी ओरिजिनलिटी पे हर्फ आता है। बहरहाल इसको ठीक करना जरूर चाहिए, लेकिन इसी के मटेरियल को इस्तेमाल करते हैं या उस जैसे मटेरियल को इस्तेमाल करते हैं। हम संभल कर जो बहुत चलते थे नाचार गिरे, क्या कहूँ दीदा तर, ये तो मेरा चेहरा है। हमसे टकरा के खुद बढ़ गई अंधेरे की चट्टान, हम संभल कर जो बहुत चलते थे नाचार गिरे। वक्त की डोर खुदा जाने कहां से टूटे, किस खड़ी सर पे ये लटकती हुई तलवार गिरे। क्या कहूँ दीदा तर, ये तो मेरा चेहरा है। संग कट जाते हैं बारिश की जहां धार गिरे, हाथ आया नहीं कुछ रात की दलदल के सिवा। हाय किस मोड़ पे ख्वाबों के परिस्तार गिरे। वो तजल्ली की शुआएं थी कि जलते हुए तीर, आईने टूट गए आईना बरदार गिरे। देखते क्यों हो शके इतनी बुलंदी की तरफ, न उठाया करो सर को कि ये दस्तार गिरे। पता नहीं सर ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਟ ਨਹੀਂ ਫालतू ਲੱਗੀ। और ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਗਰ
ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਨਾ ਸੜਕ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ 500 साल तो कोई पुराना अरसा है ही नहीं। ਹੈ? हाँ, ये कोई हज़ारों साल पुरानी बात है ये। ਸਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਵਾ ਸਿਰਫ ਦਰਖਤ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। नहीं ये आवाज़ 2026 ਚ ये आवाज़ आ रही भेड़ां चराने वाले दी। वो ਸਰ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਾਈਟ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਟ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। अच्छा, ਸਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਿ 3 ਫੁੱਟ ਸੀਮਿੰਟ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। सीमेंट तो है भी नहीं बीच वैसे। ਸਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦਾ ਸੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵੀ ਪੱਥਰ ਹੀ ਕੱਟ ਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਹੁਣ ਬਰੀਕ ਪਾਊਡਰ ਕਰਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਮੇਰੇ ਹੀ ਕੀੜੇ ਕੱਢਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਕਿਲਾ ਵੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਜਦੇ, ਇੱਥੇ ਬੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ। नहीं बेसन तो बहुत ज़बरदस्त है और हर जगह बनाए हुए हैं उन्होंने बड़े, और मेरा ख्याल है कि मेजर करके और एक मुतनासिब फासले पे बनाए हुए हैं। ਸਰ ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ੀਦ ਬਰੀਕੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜ ਰਾਉਂਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ हाँ, राउंड तो ਔਰ बनाए ਤਿੰਨ हैं। ਤਿੰਨ ਇਹ ਸਟੈਪ ਰੱਖ ਕੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਬਰੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਦਰਅਸਲ। मेरी अख मोटी भी नहीं हैगी जो बरीक नहीं हैगी। ਸਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਕਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। बिल्कुल होना चाहिए, फेस्टिवल तो होने चाहिए यहाँ। ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਤਾਰੀਖ ਨਾਲ ਲਗਾਓ ਲਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰ। ਸਾਡੀ ਤਾਰੀਖ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਹੈ। हो रहे थे कख भी नहीं हैगी। मैंने ये स्टिक उठा ली है याद के तौर पे, जो मैं कहीं दीवार में गाड़ूंगा और फिर दोबारा कभी जब आऊंगा तो फिर इस स्टिक को ढूंढूंगा। लोग यहाँ आते हैं इस मैदान में, यहाँ से तहद्दे नजर जो मैदान है बहुत बड़ा, यहाँ कैंपिंग वगैरह करते हैं, लेकिन हमने इस जगह को प्रमोट नहीं किया हुआ। प्रमोट करने का मकसद ये है कि यहाँ लोगों की दूर, करीब नहीं कहीं बहुत दूर, लोगों की सहूलियात के लिए, ज़रूरियात के लिए कुछ इमारतें होनी चाहिए। यहाँ टूर गाइड्स होने चाहिए, यहाँ टूरिज्म के लिए, कैंपिंग के लिए सामान होने चाहिए। दुनिया में लोगों को बुलाना चाहिए, वो आके इस दीवार को शूट करें, यहाँ रिकॉर्ड करें, इसे दुनिया भर को दिखाएं। हम तो आए हैं इस मकसद के लिए। हमारे साथ तो नताशा हैं जो हुंजा से हैं बेसिकली, लेकिन कराची रहती हैं और ये गीत गा रही हैं, बड़ा खूबसूरत गीत। हैदराबाद किंग्समैन प्रमोट कर रहे हैं अपने शहर को, हैदराबाद को, इसके लबो रुखसार को, इसके कोनों खुदरों को, इसकी हेरिटेज साइट को, क्योंकि यह बहुत खूबसूरत शहर है जो अब तक नेग्लेक्टेड रहा है। ਸਰ ਐਨੀ ਉਮਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਟੀ ਫੜ ਲਈ ਹੈ। नहीं, ਇਹ ਛੋਟੀ ਸਹਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹਦਾ? ਇਹ ਯਾਦਗਾਰ ਹੈਗੀ, ਯਾਦਗਾਰ ਵਾਸਤੇ। ਸੋਟੀ ਲੱਭੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਟਾਂ ਪੱਥਰ ਵੀ ਹੈ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੂਰੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਨਾਲ, ਵਕਤ ਤੇ ਸ਼ਿਕਸਤ ਰੇਖ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਾਣੀ ਪੈ ਕੇ, ਧੁੱਪਾਂ ਲੱਗ ਕੇ, ਵੇਖੋ ਨਾ ਉਹਦਾ ਕਲਰ ਵਿੱਚ ਸਰੀਆ ਕਿਵੇਂ ਫਸਿਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰ ਜਿਹੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਮੈਂ ਆਸਾਨ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ ਇਸੇ ਲਈ ਲੋਇਆ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਕਦਰ ਸ਼ਨਾਸ ਜ਼ਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਧਰੇ। ਸਰ ਹੋਰ ਲਾਹੌਰ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਰੱਖ ਦਿਓ ਸਰ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਆਵਾਂਗਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਜੰਜ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਲੈਕਚਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਰ, ਉਹ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਕਚਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇ ਫਾਲ ਫਲੈਟ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੂੰ ਤੱਕ ਵੀ ਰੇਂਗਦੀ। ਮੈਂ ਵਿਊਰ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਨਾ ਸ਼ਾਮਲੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਦੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਈਟ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰ ਵਿਊਅਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਬਾਹਰ ਦੇ ਟੂਰਿਸਟ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਸ਼ਰੂਬ ਮਗਰਬ ਖੋਲ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇੱਥੇ ਦੀਵਾਰੇ ਰਣੀਕੋਟ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਬੁਲਾਓ ਤੇ ਮਸ਼ਰੂਬ ਮਗਰਬ ਖੋਲ ਦਿਓ। ਚਲੋ खैर ਛੱਡ ਦਿਓ। दुनिया के मसले सिर्फ एक वो ही मसला है। हाँ नहीं, फेस्टिवल्स वैसे होने चाहिए यहाँ पे, बहुत ज़बरदस्त जगह है ये, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होना चाहिए, लेकिन हाउसिंग सोसाइटियाँ और दफातर और चीज़ें ऐसी फजूल चीज़ें नहीं बननी चाहिए। इसका जो बिल्डरनेस है ना वो कायम रहनी चाहिए। इस बात पे तो मुझे बहुत मैं सहमत हूँ आपके साथ। बहुत शुक्रिया सर। इतने मैं संभाल के जावांगा, अगली बारी आवांगा जाके हम लोग। सर माजरत नाल अल बैरूनी लग रहे हो, उन्हें भी ऐसे तरीके सोटी मार के नंदला टीला दरियाफ्त किया सी। ਉਹਨੇ ਸੋਟੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦਰਿਆਫਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਸੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਰਦਿਸ਼ ਨੂੰ ਮੈਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਨੰਦਰੇ ਟੀਲੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਖੇਡ ਦਾ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਹੈ, ਮਰਕਜ਼ ਹੈ। लेकिन मैं उन्होंने नाल इतराज़ करना ਕਿਉਂ? क्योंकि 72 फुट का फर्क आया सी। ਉਹ ਯਾਰ ਉਹ 72 ਫੁੱਟ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਸਨ ਤੱਕ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ 72 ਫੁੱਟ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨਾ। सर सोटी संभाल दियो, रानी किधरे इतराज़ ही ना कर जाए। ਕਿਹੜੀ ਰਾਣੀ? सर रानी दे किले आए हो ना। ਅੱਛਾ ਉਹੀ ਰਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਅਕੇਲਾ ਸੀ। किला रानी कोट है ना। सर मैनू ना लग रहा है कि तुसी इस जगह ते बार बार आना चाहते हो। इस जगह पे बार बार आना चाहिए, आना पड़ेगा। इस जगह को पूरी दुनिया में मुतारफ़ करवाना चाहिए। ऐसे जो मेले ठेरे लगणगे, बहुत बड़े बड़े मेले, तो लोग इस दीवार में इंज ही ओन करेंगे जिमें दीवारें चीन में चाइनीज़ करते हैं, तो फिर आना पड़ेगा ना बार बार। बिल्कुल आना पवेगा सर। और मैंने पता है खुशी किस गल दी है, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛਾਪਰ ਜਾਂ ਖਾਲੀ ਬੋਤਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। लेकिन जो फिर इतने मेले ठेरे लगने तो फिर बोतल छापर पता नहीं की नज़र आएगा, फिर लोग चुकन तो फिरनगे जिमें हुण जज करते हैं। हुण साले बेचारे रोंदे ने ना कि यार सारा चुकना पैंदा तुहाडा सारा गंद, फिर इत्थे भी वही कुछ होएगा। यही तो प्रॉब्लम है, जिथे सिविलाइजेशन जाती है ना इंसानी, उत्थे गंद बड़ा पाते हैं। शायद मैं ਇਹ ਗੱਲ ਐਸੇ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇhtiyat ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹੁੰਜਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ हैं। ਇਹ सोटी किधरे दफना दो। वो दफनानी नहीं है यार, दफनाने के लिए थोड़ी ला रहा हूँ, इसको संभालना है। सर किधरे संभाल ही लो, जान ते छुड़ाओ इन्हें तू। आप इस लाठी की धमक सुन रहे हो? सर बुढ़े बाबे दी आ रही है। बाबे से पड़ी होंगी है, लेकिन धमक तो लाठी भी है। तुसी माइंड नहीं कर रहे, सोटी माइंड कर रही है बस। आगे से थोड़ी सी उठाएंगे, ऊपर तक चली जाएगी। सर ऐसे थल्ले आ रही जिमें तुसी रखी है। नहीं आएगी। सर तुसी सोटी रोकਣ ਵਾਸਤੇ पूरे किले ਦੀ ब्यूटी बर्बाद कर रहे हो। यार 2-4 इटा इधर उधर होना ब्यूटी बर्बाद हो जाएगी। सर 1 फुट 1 इंच ਦੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਟਾਂ ਦਾ ਪਾ ਰਹੇ ਜੀ। लो जी हुणे कदी थल्ले नहीं आएगी, हुणे सारी जिंदगी ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਡੇਢ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਆਣਾ। ਅਸੀਂ
प्लास्टिक हटाएंगे, ईटा और मार देंगे। रशीदुल हसन साहब तो ऐसे खैर दुरुस्त कह रहे हैं कि यहाँ होना चाहिए सब कुछ, इसको प्रमोट किया जाना चाहिए। कह तो दुरुस्त रहे हैं, कभी कभी अच्छी बात कर ही लेते हैं। लीडर साहब, हमें बॉम्बे बेकरी भी जाना है और मगसी साहब से भी मिलना है, क्योंकि हमारे दोस्त सलीम राजा साहब ने हमें हुक्म दिया है कि आप मगसी साहब को, डॉक्टर इरफान मगसी साहब को मिलकर आएंगे, वरना लाहौर मत आइएगा। तो इसलिए मगसी साहब से मिलना बहुत ज़रूरी है, हमें वहाँ पहुँचना है, वक्त बहुत ही कम है। लीडर साहब, ये हैं जनाब मगसी साहब, यहाँ की बहुत ही अहम शख्सियत है और मशहूर शख्सियत है। अच्छा, ये मेहमान नवाजी है जनाब। मगसी साहब ने हमारे लिए ये बड़ी ज़बरदस्त शॉल्स रखी हैं, हाथ से बुनी हुई शॉल्स। क्या कहने, क्या कहने। हैदराबाद समझे ये आपका घर जी है। जी बिल्कुल, जब भी आप हैदराबाद आएंगे सीधा इधर आएंगे, मैं हूँ या नहीं हूँ बहुत ये नवाज़िश। आपका अपना घर है। इसीलिए मैं जीशान भाई कह रहा था कि आप इधर जरूर आएं। मगसी साहब ने बड़ा अच्छा सजाया हुआ है अपने ड्राइंग रूम को, लेकिन खास बात यह है कि मगसी साहब ने अपने घर के अंदर ही एक छोटा सा म्यूजियम कायम किया हुआ है। यानी मुझ जैसे लोग, मुझ जैसे आक़िबत नाअंदेश लोग अगर थर ना जा सकें, मिट्टी ना जा सकें, मकली ना जा सकें, मोहनजोदारो ना जा सकें, और उनके पास सिर्फ 2 दिन ही हों हैदराबाद में, तो वो मगसी साहब के पास आ जाएं, क्योंकि मगसी साहब ने अपने घर में वो सारा माहौल क्रिएट किया हुआ है। वो छतें, वो हट्स जैसे थर में हैं, वो सब हम आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले कुछ बातें हो जाए मगसी साहब से। कि राजा दाहिर और इस खानदान से जो लोग यहाँ से गए वो राजपूत हिंदूज थे। जी उन्होंने ज़ोरोएस्ट्रियनिज़्म कबूल किया मुसलमानों के खौफ से, और लाहौर में ऐसा ही हुआ उधर भी। हुकूमत की जी भंडाराज ने। हाँ, भंडारा जो थे इस खानदान उनसे से थे बिल्कुल। ये आम लाहौर में आम लोगों को आम ये तौर पे चीज नहीं पता है। पता। जी हाँ, तो इसका बड़ा रिच कल्चर था। फिर ये टालपुर्स इधर आए। ये टालपुर्स ने हुकूमत बनाई। इनका हेडक्वार्टर 2 जगह होता था, एक खैरपुर में जो मीर साहब बड़े बैठते थे, जो सबके बादशाहों के भी बादशाह थे, और एक इनका किला रखता था हैदराबाद में जो मीर बैठता था। फिर इनका आखिरी जंग हुई, अंग्रेज इधर आ गए 1757 में अंग्रेज इधर आए। अंग्रेजों ने म्यूटनी शुरू हुई, अंग्रेज आए इधर। फिर 1857 में अंग्रेजों ने इनको शिकस्त दी। 100 साल अंग्रेज लगे रहे, मुगलों को तोहफे ताइफ देते रहे, उनको राजी किया, और असल में जहाज़ों में फौजी और हथियार लाते रहे, और इनको बोला मसाले लेने आए और ये लेने आए, उनको खुश करते रहे। तो फिर इधर जंग हुई, मियानी का मुकाम है, मियानी, जी मियानी। उधर ये जंग हुई जहाँ से होश मोहम्मद शीदी शहीद हुए। और ये मीर साहब जो थे उस ज़माने में बिल्कुल अयाश थे। उन्होंने बोला अंग्रेज़ कहाँ से आए हैं, कहाँ से हम लड़ेंगे, हमारी इतनी बड़ी फौज है। हाँ, उसकी वजह ये भी है कि अंग्रेजों से पहले इनकी कोई बहुत बड़ी जंगें हुई भी नहीं थी। ये ट्रेंड नहीं थे जंगे बंगे करने। ये अंग्रेजों का जो सिस्टम वो लेकर आए, बंदूकें, और उनसे ट्रेंड नहीं थे। ये स्वॉर्ड फाइटर्स थे, ये सब तलवारों से जंग लगते थे। मैं आपको दिखाऊंगा जो आखिरी हुक्मरान है, उसकी मेरे दोस्त थे मीर साहब ने, उसका जो जर्नल था, उसकी ओरिजिनल तलवार भी मेरे पास पड़ी है, जो अच्छा। आखिरी जंग में जो वो हारे। तो फिर ये मीर साहब किला छोड़ गए। फिर लतीफ़ाबाद में इन्होंने अपना एक नया महल बनाया, जिसकी मैं आपको जिक्र कर रहा हूँ, जहाँ ये इनकी रॉयल फैमिली आके सेटल हो गई। फिर अंग्रेज़ों का राज आ गया। अंग्रेज़ों को ये टैक्स देते थे, और अंग्रेज़ों ने इनको मारा नहीं। इनके जो मेन फौजी थे उनको मार दिया, लेकिन जो रॉयल फैमिली के लोग थे उनको पनाह दे दी। बोला बस अभी तुम लोग यहाँ रहो, ये तुम्हें जागीरें लिख कर दे दी उनको कि भाई पूरे शहर इनसे ले लिए। बोला ये जागीरें तुम ही रखो और हमें टैक्स देते रहा करो। अंग्रेज़ों ने, क्योंकि थोड़े से वो अंग्रेज़ होते थे, उनको पूरे हिंदुस्तान पे हुकूमत करनी थी, तो वो अपने लोगों को उधर ही
जिन लोगों को उधर ही जागीरें दे देते थे, बोलते थे हमें टैक्स पहुंचा देना, बस हमारा प्रोटेक्शन तुमको होगा। जैसे पंजाब में अंग्रेजों ने जागीरदारी निज़ाम को प्रमोट किया, हाँ, उनके दौर में इधर भी वही इधर किया। भी यही हुआ। यही हुआ, बड़ी जागीरें अंग्रेजों ने दी। फिर उससे पहले क्या था? नहीं, उससे पहले अदर जागीरदारी निज़ाम नहीं था। नहीं था। उससे पहले जागीरदारी निज़ाम नहीं था। हर आदमी, उससे पहले ये होता था कि जो आदमी जहाँ पर है, थोड़ा भी छोटा भी, वो उसका एरिया था। अंग्रेज़ों ने क्या किया, जागीरदारों को प्रोमोट किया इधर, सिर्फ अपने प्रोटेक्शन के लिए। हर आदमी से तो वो नहीं मिल सकते थे, हर आदमी से वो नहीं लड़ सकते थे। उन्होंने बोला यार ये जागीर सारा इलाका हमने आपको दिया है, आप इसका टैक्स कलेक्ट करके हमको दे दो। हमारे ये 2 आदमी या 10 आदमी या 100 आदमी आपके पास हैं, आपको कोई भी ज़रूरत होगी हम फ़ौरन 24 घंटे में आके आपको प्रोटेक्शन देंगे। उन्होंने अपनी एक धाक जमा दी। अंग्रेज़ों ने 2-4 ऐसे वाक़यात किए जहाँ पर देखिए 1857 में जब बहादुर शाह ज़फ़र थे, बहादुर शाह ज़फ़र अगर बाहर निकलते, जनरल बख्त खान जो थे वो बहादुर शाह ज़फ़र को कहते रह गए कि आप सिर्फ बाहर निकल आएँ ताकि मुसलमान देखें कि बादशाह ज़िंदा है। उस ज़माने में बादशाह के नाम पे जंग होती थी। जी, भाई बादशाह, अगर आप बड़ी बड़ी जंगें आपने देखी होगी तो सब अलम को देखते थे, झंडे को। झंडा अगर ऊपर है तो वो लड़ते रहते थे। देखा झंडा गिर गया, वो समझे हम जंग हार अब गए। देखिए नेतन्याहू मर गया, लेकिन वो उसको उन्होंने हाँ। बताया नहीं, वो उसके नाम पे जंग करते जा रहे हैं, उसके बयान भी आ रहे हैं। इस तरह वो पुराने ज़माने में आपने सुना होगा लॉन्ग लिव द किंग। तो उसी कॉन्सेप्ट पे ये इन्होंने इधर जरा बाहर आए हैं वो सब म्यूजियम देखने के लिए। मक्सी साहब बताते भी जा रहे हैं कि थर में कैसी छतें होती हैं, इन खसो खाशाक की छतों की बुनत किस जगह पे कैसी है। जहाँ बारिशें हों वहाँ क्या है, जहाँ सहरा है, धूप है, वहाँ क्या है। खैर बारिश तो सहरा में भी होती है, लेकिन ये छतों की बुनत के फ़र्क दरअसल एनवायरनमेंट के फ़र्क से मुताल्लिक़ है। तो ये एक वरांडा होता था, एक वरांडा होता था। इसमें सारी दुनिया में भी इसी तरह है। अंदर कुछ हमारा काम चल रहा है था, फिर आप आ सकते तो आ सकते। अच्छा, आपने उस पैटर्न पे इसे जी आदा, ये उसी पैटर्न पे ओरिजिनल, ये उसी तरह ये होता था। इधर पर्दे लगे होते थे उस जमाने में, इधर पर्दे लगे होते थे और ये आर्क पे, लकड़ी की आर्क पे इसका सारा वेट होता था, दीवारों का, छत का नहीं, लकड़ी की आर्क पे दीवारों का वेट होता था, क्योंकि मिट्टी की दीवारें थी तो कोलैप्स नहीं कर जाए। तो ये एक चीज आर्क लगाते थे ये, और इधर पर्दे होते थे। वो प्राइवेट सेक्शन होता था, और ये लाउंज जिसको आप कहते हैं, ये लाउंज होता था, और वो वेरांडा होता था। पीछे वॉशरूम और किचन होते थे। हमें वो एक और छत दिखाने के लिए ले जा रहे हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत है, जो इनका कहना है। हम बिल्कुल, और ये बड़े खूबसूरत हैं। अच्छा, इस कंस्ट्रक्शन की वजह क्या थी? मतलब मौसम का खुश्क, मौसम का खुश्क हो ना, और ये गर्मियों में ठंडे रहते हैं और सर्दियों में ये गर्म हो जाते हैं, क्योंकि जो हीट थी ना दा, ये मिट्टी के बने होते थे। अच्छा अच्छा। अदा इसकी छतें भी सारी एक, अरे वाह, 7 लेयर्स की बनी हुई है। अदा ये मेरे ही पास है, मुझे जरदारी साहब भी कहते हैं मुझे दूसरा बना दो। ये दूसरा नहीं है पूरे सिंध में, ये 30 फुट लंबा है, वाहिद एक ही बना हुआ है। इसको 1 साल लगा बनने के लिए, क्योंकि सब कानों पे खड़ा हुआ है। एक ही आदमी था जिसका इंतकाल हो गया, जिसको ये हुनर आता था। हाँ, अभी और हैं। ये आपने देखे होंगे 10 फुट इनकी विड्थ होती है बस। ये जो साथ में बना हुआ है ना, ये ओरिजिनल है, ये एक ही है।
ये किसी के पास दूसरा पूरे सिंध में नहीं है, ये एक ही बना हुआ है जिसकी 27 मतलब दीवार टू दीवार 30 फुट थे, अंदर इसकी क्लियर लेंथ जो है डायमीटर वो 27 फुट रहता है। और इसमें कोई भी अभी ये क्योंकि काफ़ी साल पुराना हो गया, उसका इंतकाल हो गया, थोड़ा थोड़ा वाटर डैमेज देखते होंगे हो रहा है, लेकिन ओरिजिनल देखें जो उसका ऊपर से था, आज भी इसको 20 साल हो गए। बहुत खूबसूरत है। और 11 लेयर्स है जो क्रिस क्रॉस लगी हुई हैं। अच्छा। जी हाँ, कोई इसमें प्लास्टिक नहीं है, कोई इसमें पानी रोकने की दूसरी चीज नहीं है, खुद सिर्फ पानी वही है। वो ऐसे तरीके से रखते थे कि पानी उनसे बह के निकल जाता था। अच्छा। और जो थोड़ा पानी होता था वो उस पर जम जाता था और नीचे की लेयर तक नहीं पहुंचता था, ऊपर जब धूप निकलती थी तो वो उधर ही सूख जाता था। ओह। ये था पक्का किला। इधर ये वॉच टावर था जो टूट गया है अभी। अच्छा, वही तो ये मैं किले का पूछना चाह गेट रहा था, ये किले का गेट आज भी मौजूद है। गेट मौजूद है, टावर आज टूट गया। ये दरिया सिंध था, इसके साथ गुजरता था दरिया सिंध। I see। उस जमाने में कोई डैम्स नहीं होते थे, कोई बैराजेस नहीं होते थे, कोई गेट्स नहीं होते थे। दरिया सिंध किले की दीवार को टच करके गुजरता था। और ये वॉच टावर था जहां से सब कुछ देखते थे। ये दरवाजा तो किले का अभी भी बाकी है, वॉच टावर टूट गया। अरे वाह वाह वाह, क्या खूबसूरत दीदार-ज़ेब छत है ये, क्या कहने। कैसी मशाक़ी से, कैसी हुनरमंदी से, कैसी मोहब्बत से, कैसे इन तिनकों को जोड़कर खूबसूरत छत बनाई है किसी ने। तो मक्सी साहब का कहना है कि ये बहुत ही कम लोग हैं जो ये छत तामीर कर सकते हैं। बड़े बड़े सियासतदान, बड़े बड़े लोग, जागीरदार इनसे मांगते हैं ये सब, लेकिन हुनरमंद हाथ नहीं रहे। लेकिन ये शुक्र है कि मक्सी साहब ने इस डिज़ाइन को महफूज कर लिया। मैं वैसे एक खबर देता चलूं कि जल्द ही सिंध में, हैदराबाद में खास तौर पर और पूरे सिंध में क्रिकेट का दौरा होने वाला है। क्रिकेट एकेडमीज खुलने वाली हैं, लोगों को क्रिकेट खेलने की तरगीब दी जाएगी, दी जा रही है। खिंचे चले आएंगे नौजवान लड़के लड़कियां क्रिकेट खेलने के लिए और उनको पैटर्नाइज किया जाएगा, क्रिकेट खिलाई जाएगी, क्रिकेटर्स पैदा होंगे। तो आप देखेंगे शाहनवाज धानी की तरह और नसीम शाह की तरह और बहुत ही अच्छे फास्ट बॉलर्स, बैटर्स मिलेंगे पाकिस्तान को। ये बात मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। जल्दी आप देखेंगे ये सब कुछ होगा, हैदराबाद में भी और सिंध में भी। लीडर साहब, ये है बॉम्बे बेकरी, और बॉम्बे बेकरी क्या कहने, एक रोमांस है बॉम्बे बेकरी लोगों के लिए। मैंने केक भी खाया है, केक भी बहुत उम्दा है बॉम्बे बेकरी का, लेकिन बहरहाल एक रोमांस है। और बॉम्बे बेकरी के अक़बी में मक्सी साहब रहते हैं। जी, मैं बहुत माजरत खाऊं कि मेरा हैदराबाद का दौरा बहुत ही मुख्तसर था। मैं इंसाफ भी नहीं कर सका इस व्लॉग के साथ। मैं बहुत ज़्यादा इमारतें दिखा नहीं सका आपको। बहुत कुछ है हैदराबाद में दिखाने के लिए, लेकिन बदनसीबी के मेरे पास वक्त बहुत कम और मुझे वापस लाहौर जाना है। वादा करता हूँ कि दोबारा आऊँगा तो थर भी जाऊँगा, मिट्टी भी जाऊँगा और मकली भी जाऊँगा, मोहनजोदड़ो भी जाऊँगा। एक पूरा मुकम्मल विजिट रखेंगे इस इलाके का। हाँ, वो गीत जो हमने यहाँ शूट किया है वो बहुत ही खूबसूरत है। वो गीत ज़रूर सुनिए। हैदराबाद किंग्समैन की पेज पे, हैदराबाद किंग्समैन की वेबसाइट पे, उनके यूट्यूब चैनल पे पड़ा भी हुआ है, इंस्टा पे भी पड़ा हुआ है। आप ज़रूर सुनिए वो गीत, आपको हैदराबाद के बहुत से रंग नज़र आएंगे, सिंध की बहुत खूबसूरतियाँ नज़र आएंगी। और अब आपसे मुलाकात होगी लाहौर में, लेकिन इस वादे के साथ कि हम सिंध दोबारा आएंगे और लंबे वक्त के लिए आएंगे और एक एक खूबसूरत कोना एक्सप्लोर करेंगे सिंध का। करिया करिया, गांव गांव, सहरा सहरा, पर्वत पर्वत, हर जगह जाएंगे सिंध में, क्योंकि सिंध धरती ऐन आबाद, सिंध धरती है ही बहुत खूबसूरत। आप हमारे साथ रहिए, अपनी राय दीजिए, अपने कमेंट कीजिए। आपकी राय, आपके कमेंट हमारे लिए बहुत मोतबर हैं और